इटावा से नोएडा तक का सफर और नोएडा के सफर से सीधा बिग बॉस 19 तक का सफर। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर वही मृदुल तिवारी हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे से वीडियो से की कि बिग बॉस से पहले भी मृदुल तिवारी गांव आए और बाबा दादी का आशीर्वाद लेकर गए। क्या है? वो ये घर की सफाई शायद बैठने बोलेंगे बचपन में जब छोटा था 2 साल का, तो उसे हम साइकिल से छोटी गद्दी लगा के उसे बैठालते थे। तो वो कहता था कि बाबा ने हमें छोटी गद्दी बैठाला, अब बाबा को हम उच्च स्तर पे ले जाएंगे। तो तब से हमने इसका नाम शेरा रख दिया था। और बिना हमारी परमिशन के एक कदम नहीं मरता कभी भी। यार बच्चे अच्छे थे, उसके साथ की क्लास फेलो अब भी याद कर लेते हैं। बाबा अगर आ जाए मृदुल तो बताना हमें। वो यहाँ साहब भीड़ लग जाती, जब आता है तो कम से कम 200-400 लड़के चारों तरफ घेरे रहते हैं बराबर। इटावा से नोएडा तक का सफर और नोएडा के सफर से सीधा बिग बॉस 19 तक का सफर। मृदुल तिवारी काफी चर्चाओं में है और मृदुल तिवारी का चर्चा में होना एक लाजमी बात इसलिए भी है कि जिस तरीके से मृदुल तिवारी ने इटावा के इस लबेदी गांव से जो पूरा सफर तय किया और उस सफर के दौरान बिग बॉस 19 तक का सफर उनका पूरा हुआ और बिग बॉस 19 के बाद पूरे ही देश में विदेश में उनकी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। उन चर्चाओं के बाद जिस तरीके से इस गांव का माहौल है और इस गांव से लेकर जितने भी पूरे प्रदेश की बात की जाए, जिले की बात की जाए, देश की बात की जाए, उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनको काफी शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर मृदुल तिवारी गांव से रिलेटेड जब भी फोटो डालते हैं तो उसमें अपने बाबा का जिक्र जरूर करते हैं। बाबा का जिक्र क्यों ना करें, क्योंकि इस परिवार की, तिवारी परिवार की जो नींव रखने वाले बाबा ही हैं। उनके पिताजी का यहीं पर जन्म हुआ, इसी लबेदी गांव में जन्म हुआ। मृदुल का इसी लबेदी परिवार में जन्म हुआ और इस लबेदी से ही मृदुल की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, उसके बाद उन्होंने नोएडा तक का सफर तय किया और नोएडा के सफर के बाद सीधा उन्होंने आज बिग बॉस 19 का सफर पूरा किया, जिसके बाद खुशी की लहर चारों तरफ से दौड़ रही है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर वही मृदुल तिवारी हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे से वीडियो से की। उनको अक्सर फोटोशॉप का जो बताया जाता है कि फोटो खींचने का काफी शौक था। 2017 में उन्होंने कैमरा लिया और कैमरा लेने के बाद एक चैनल जो गर्ल्स मतलब कि बहन वर्सेस गर्लफ्रेंड नाम से एक चैनल बनाया। उस पर एक वीडियो स्कूल के रिलेटेड डाला जो कि काफी लोगों ने देखा। बताया जाता है कि 45 लाख से ऊपर लोगों ने देखा और उसके बाद मृदुल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस पीछे मुड़कर ना देखने में बताया जाता है कि पूरा ही सहयोग, पूरा ही जो आशीर्वाद है उनके बाबा दादी का बताया जाता है। और अक्सर मृदुल तिवारी, क्योंकि बिग बॉस से पहले भी मृदुल तिवारी गांव आए और बाबा दादी का आशीर्वाद लेकर गए थे। जिस तरीके से जिस दिन मृदुल को जाना था बिग बॉस में, किस तरीके से पहले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, करीब आशीर्वाद लेने आए थे और बोला कि बाबा हम जा रहे हैं इसमें। हमने कहा बहुत खुशी की बात, इससे तो बहुत हमारा भाई ग्रैंड सन जो है बहुत ही हमारा, अब क्या बताएं, शब्द भी नहीं है। बहुत एक जिस तरीके से बताया जाता है कि बाबा को चाहते बहुत। क्या कैसे बचपन से लेकर अब तक किस तरीके से क्या क्या बचपन में हुआ? बचपन में जब छोटा था 2 साल का, तो उसे हम साइकिल से छोटी गद्दी लगा के उसे बैठालते थे। तो वो कहता था कि बाबा ने हमें छोटी गद्दी बैठाला, अब बाबा को हम उच्च स्तर पे ले जाएंगे। और आज उच्च स्तर पे, आज उच्च स्तर पे हम बड़ी, आई एम वेरी मच ग्लैड टू सी हिम। बाबा आप यहाँ पर गांव में रह रहे हैं, मृदुल तिवारी नोएडा से लेकर देश विदेशों पूरे में नाम है, तो
कैसा लगता है? बहुत महान खुशी की लहर है भाई, इससे ज्यादा और क्या वही क्या सकती है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है भाई। जब एक पुत्र और एक नाती, जो बोला जाता है कि ब्याज, गांव की भाषा में बोला जाता है ब्याज, और उस ब्याज से जिस तरीके से खुशी मिली, तो कैसा लगता है जब गांव के आसपास के लोग आपसे कहते होंगे, बोलते होंगे? अरे वो बहुत ही बताया क्या, जो लोग आगे ही कहते हैं कि आपके पोते ने बहुत बड़ा ये नाम किया, और ये है गाड़ी भी खरीद ली, वो ये सब तरह से उसकी एडमिरेशन यानी प्रशंसा ही होती चारों तरफ, सब बड़ी दिल में आत्मा में बड़ी खुशी होती है। ऐसी यादें जो कभी कभी हंसा देती हैं आपको बचपन की, क्या ऐसी यादें रही हैं कि बचपन में ऐसे काम उन्होंने मृदुल ने किए होंगे जिससे आपको अभी भी हंसी आ जाती है उनको सोचकर? हाँ ऐसा था, छोटा था 2-3 साल का, तो एक छोटा गांव का बच्चा इसको मार के भाग गया, तो इसने उसके घर में जाके उसे मारा, तो तब से हमने इसका नाम शेरा रख दिया था। हम डांटा भी होगा? हाँ, फिर हमने डांटा, हमने कि ऐसे नहीं, कि नहीं बाबा हमें उसने क्यों मारा, हम उसको जरूर मारेंगे। तब से शेरा ही नाम से उसे पुकारते हम। तो इसलिए मतलब कि बचपन से ही लोगों को हंसाने में, जैसा कि आपका भी मैंने नेचर देखा, आपका भी ऐसे ही लोगों को हंसाते हैं, खुद हंसते रहते हैं, वैसे ही आपकी ही पदवी पर चल रहे हैं। पदवी चल रहा है, बहुत बढ़िया। हम ये हमारा अच्छा फॉलोअर है, मतलब हम भी फॉलोअर मान ले, चाहे वो फॉलोअर मान ले, हम जो है सबके करके, और बिना हमारी परमिशन के एक कदम नहीं मरता कभी भी, इतना चाहता है। कब यहाँ से इटावा से नोएडा गए, इटावा गए, इटावा से नोएडा, और किस तरीके का सफर? नहीं, उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, प्रारंभिक शिक्षा यहाँ 2007 तक रही, 7 तक। यहाँ से लखनऊ में पढ़ा, गांव में पढ़ा, और जो है फिर नोएडा चला गया अपने फादर के साथ, वहाँ फिर उसकी अंतिम शिक्षा, ग्रेजुएट हो गया, उसकी शिक्षा हुई। बताया जाता है कि प्राइमरी स्कूल गांव में था, उसमें उससे प्रारंभिक, वहाँ की क्या क्या कुछ यादें? कुछ याद, बच्चे अच्छे थे उसके साथ की क्लास फेलो, अब भी याद कर लेते हैं। बाबा अगर आ जाए मृदुल तो बताना हमें, वो यहाँ साहब भीड़ लग जाती, जब आता है तो कम से कम 200-400 लड़के चारों तरफ घेरे रहते हैं बराबर। अभी आप भारेश्वर मंदिर भी गए थे, फोटो उसका कई वीडियो? ये वहाँ भारेश्वर मंदिर गए थे, तो वहाँ कम से कम 150 जान पहचान वाले, हमारी फोटो खिंचवाओ, हमारी फोटो खिंचवाओ। बहुत खुशी होती है, खुशी की लहर दौड़ गई साहब, खुशी की लहर दौड़ गई। इतनी गाड़ियां, एक समय छोटी गद्दी साइकिल की अभी आपने जिक्र किया कि छोटी गद्दी पर बैठाकर पहले आपने घुमाया, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब घुमाते हैं मृदुल आपको, तो कैसा लगता है? हाँ, हम बताएं, उसकी फर्स्ट जो है पहली तनख्वाह उसकी आई थी, तनख्वाह मान लो चाहे कुछ मान लो, तो उसने हमें दिल्ली से इंदौर फ्लाइट से दोनों लोगों को ले गया, और वहाँ ओमकारेश्वर उज्जैन में महाकाली दर्शन कराए, कि बाबा के लिए पहली इनाम मान लो चाहे कुछ मान लो, बाबा का जो है भगवान की महिमा, भगवान की महिमा है, गॉड गिफ्ट है साहब, गॉड गिफ्ट है, हम कुछ नहीं। ए मैन कैन डू नथिंग विदाउट गॉड डिजायर्स, परमात्मा की इच्छा कोई कभी कोई कर सकता है। बताया जाता है कि दरवाजे पर आपके मंदिर है, उसकी सेवा आप भी बहुत करते हैं, उसका फलस्वरूप उसका पूरी सेवा करते हैं, और यही दुआएं भगवान से मांगते हैं कि नाम प्रतिदिन पोते का बढ़ता रहे। पहली बार जहाज पर बैठे तब कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा क्या, 1 घंटे में पहुंच गए थे दिल्ली से इंदौर, 1 घंटे में। अच्छा। हाँ, वहां पर घुमाया उसने खूब। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बैठने में डर नहीं लगता? अरे नहीं, बैठ गए सब हिम्मत बांध के। तो आप दादी हैं, तो दादी से भी काफी लगाव है मृदुल तिवारी का, तो क्या कहेंगी? मृदुल तिवारी आज बिग बॉस में पहुंचे हैं। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, तो खुशी की बात है, पहुंच गया। तो अब जब मिलने आते हैं तो बिग बॉस में पहला दिन बहुत अच्छा बीता उनका, तो क्या आप जताते हैं कि जीत कर आएंगे क्या? हाँ, जीत के आएंगे, हमें तो ये विश्वास पूरा मंदिर पर पूरा विश्वास है, हमारा जीत का आएगा, ईश्वर पर विश्वास। हाँ, जब आप पहली बार जहाज पर बैठी, अपने दर्शन किए सभी मंदिरों के, कई लोग ऐसे होंगे जो सेल्फी भी लेने आए होंगे आप? आए, कई लोग आए, और उन्होंने पहचान लिया ये तो मृदुल इंदौर में। अभी अमेरिका भी गए थे, तो वहाँ की कैसी कहानी है? क्योंकि 2 भाई, मतलब कि एक भाई 2 बहनों का क्या राज है ये? अरे ऐसा था, एक छोटी बहन इनकी जो है अच्छी जान परिचय थी उसकी, तो वो अपना इतना बहन मानने लगी,
भाई बहन का तो बहन का ही दर्जा है। बहन का पूरा दर्जा है। बहुत बहुत है। और प्रगति का कि तो हमेशा सपोर्ट। अब प्रगति का सपोर्ट तो हमेशा रहा ही है उसकी, हमेशा दोनों हैं बिल्कुल। मृदुल का जन्म यहाँ पर जब हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई शरारतें भी ऐसी ही बचपन वाली। हाँ, वो दंड भी था। और कह देता था बाबा सॉरी, बाबा सॉरी। एक और आपने कहानी बताई थी एक बार की साइकिल की चाबी लेकर गायब हो गए थे। हाँ, साइकिल चलाने का बहुत। हाँ, साइकिल चलाने के एक आध किलोमीटर यहाँ नहर का पुल पड़ता है, चला गया। तो हमने कहा कहाँ गया कहाँ गया। 1 घंटे बाद आया तो हमने उसे खूब रिबुक किया, डांटा उसे। हमने क्यों, बिना पूछे क्यों गए? अब बाबा सॉरी, अब कभी नहीं जाएंगे, अब कभी नहीं जाएंगे। मतलब प्रत्येक बात पे सॉरी। सॉरी हमेशा से हंसाने का काम। आसान है काम है। तो बाबा की जितनी भी गुस्सा हो जाती थी सब शांत। लेकिन जब वो चीयरफुल मूड में होता तो बड़ी आत्मा प्रसन्नता होती थी। एक यूट्यूब का सिल्वर बटन जो बोला जाता है, आप जानते थे उसके बारे में? जब उन्होंने अपने आपके हाथ में थमाया ये जो फोटो लगी। हाँ हाँ, सिल्वर, गोल्डन और डायमंड, 3 मेडल है। जब मिले सबसे पहले आपके हाथ में? पहले हमारे हाथ में, सबसे पहले हमारी, तीनों में हमारी फोटो। बिग बॉस के बारे में क्या जानते हैं बाबा? बिग बॉस के बारे में बन के आएगा तब फिर देखो क्या क्या होता है। आएगा जरूर। सलमान खान के बगल में खड़े हुए हैं मृदुल तिवारी, आपके पोते। तो कितनी खुशी देखने की। बहुत बड़ा असीम भाग्य, इससे भाग्य बड़ा हो ही क्या सकता भैया। लोग सलमान खान को देखने के लिए भीड़ लगाते हैं, लेकिन वो बराबर हाथ रखे हैं और आशीर्वाद ही है, और क्या है क्या। सब बढ़िया है, एकदम गदगद हो जाते। गाँव का क्या माहौल है, आसपास क्षेत्र का क्या? बहुत बढ़िया, सब पूछते, शिष्टाचार माहौल खूब बढ़िया आता, मिलते हैं, खूब मिलते हैं उससे, बढ़िया मिलते हैं खूब। तो जिस तरीके से ये सफर पूरा इटावा के लवेदी से लेकर नोएडा तक और नोएडा से लेकर बिग बॉस तक का जो मृदुल तिवारी का सफर रहा सन 2017 और 19 के बाद, जो एकदम से जो मृदुल तिवारी ने अपने YouTube को लेकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज उनके YouTube पर 19 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर हैं और इंस्टाग्राम पर 45 लाख से भी अधिक फॉलोअर हैं। और जब वोटिंग की अगर बात की गई तो वोटिंग में 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया, और उस वोटिंग में दोनों लोगों में से जो मृदुल तिवारी थे उनको विजयी घोषित किया गया। विजयी घोषित करने के बाद कल पहला दिन था और पहले दिन अच्छा परफॉर्मेंस मृदुल तिवारी का देखने को मिल रहा है। काफी फैंस ऐसे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं, और ये मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं लोगों में सस्पेंस है कि किस तरीके से इटावा के निवासी और किस गाँव के हैं। मैं आपको बता दूं कि इटावा का ये गांव लवेदी है, जो कि इटावा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि परसूपरा से रोड जाता है, लवेदी के लिए 5 किलोमीटर। तो पूरा ये सफर इसी गांव से स्टार्ट हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा भी प्राथमिक विद्यालय से हुई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट स्कूल जो लखनऊ में पड़ता है उनमें एडमिशन इनका करवाया गया, और उसके बाद बताया जाता है कि जो शरारतें थी वो यहीं से स्टार्ट हुई, और शरारतों के बाद से वही शरारतें आज यूट्यूब पर फेमस हुई हैं। और मृदुल तिवारी एक ऐसे कंटेंट का निर्माण करते हैं जिसमें घरेलू संबंधी सभी समस्याएं होती हैं, घरेलू बातें देखते होंगे आप। हाँ, कभी देखा? हाँ, खूब देखा, खूब हंसी आती है, खूब ऐसी चीजें जो कभी आपने डांटा भी हो? हाँ, डांटते भी हैं। अगर कोई शैतानी करता है तो डांटते हैं, तो सॉरी कर देता। शैतानी करते हैं? अब तो खैर, अब तो बड़ा हो गया तो इतना तो अब समझदारी आ गई। हाँ, अब तो समझदारी आ गई। अब तो साल में 2 बार आता, 3 बार, पहले तो पड़ता ही था। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, लेकिन यहाँ पर गांव का वातावरण तो कैसा, उनको कोई इरिटेट फील तो नहीं? इरिटेट कम से कम 300-400 लोगों की भीड़, यहाँ से यहाँ तक, स्कूल से यहाँ तक बहुत बड़ी भीड़ होती है। हमें फोटो खिंचवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले, और नर्वस हो जाता है फोटो खिंचवाते। कभी कभी आपको भी परेशान होना पड़ता है? परेशान, नाश्ता भी नहीं कर पाता। और मृदुल आओ, ऊपर से आओ, ये वो फलाना ठिकाना। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी है। खुशी का तुम और क्या मातम होगा, खुशी होगी। तो जिस तरीके से परिजनों को अक्सर बोला जाता है, और रही बात ये बाबा दादी हैं, हमेशा से इनका आशीर्वाद मृदुल के ऊपर रहा और इनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। मृदुल तिवारी को गॉड गिफ्टेड बताया गया है, बाबा के द्वारा, दादी के द्वारा। तो देखना होगा कि बिग बॉस की
किस तरीके से उनकी क्या जीत होगी? अरे हो पूरा विश्वास है पूरा विश्वास, टोटली कॉन्फिडेंस। कि जीत होगी क्योंकि फैंस भी यही चाहते हैं। हाँ बस वही सब चाहते हैं, सब आ गए मृदुल, आ गए बिग बॉस सुनने। तो ये थे बाबा दादी मृदुल तिवारी के। अब देखते हैं बिग बॉस के लास्ट तक कौन पहुंचता है या कौन नहीं पहुंचता है, ये फिलहाल आगे की रिपोर्ट्स में छिपा हुआ है। कैमरामैन शिवम तिवारी के साथ आशुतोष वाजपेयी, टाइम्स ऑफ आर्यावर्त।